हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दूध उबल जाने पर खातून की शोहर और ससुराली रिश्तेदारों ने कर दी है बेरहमी से पिटाई। हैदराबाद में वाकया। दूध उबल जाने पर बरहम शोहर और ससुराली रिश्तेदारों ने एक खातून को बुरी तरह मारकर जख्मी कर दिया। खातून को शदीद जख्मी हालत में इसके घर वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। यह अफसोसनाक वाकया हैदराबाद के मधुरा नगर के अल्लाह गोड़ा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सनत नगर अलाउद्दीन कोठी की हिना बेगम 28 साल की शादी अल्लाह गोड़ा के हुसैन 42 साल के साथ 4 साल पहले हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। खातून के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि शोहर हुसैन, सास अफरोज बेगम, नंद सोनी, देवर तबरेज और अयूब शादी के बाद से इसे जिस्मानी और जहनी तौर पर हिरासा कर रहे थे और गुज़िश्ता रोज हिना बेगम के हाथों चूल्हे पर दूध उबल गया, जिस पर इसके शोहर और ससुराली रिश्तेदारों ने खातून की काफ़ी पिटाई कर दी और शोहर ने अपने ससुराल वालों को फ़ोन पर बताया कि उनकी बेटी मर गई है, जिस पर खातून के घर वाले इसके ससुराल पहुंच गए और हिना बेगम को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि शादी के बाद से मज़ीद जहेज़ का भी मुतालबा किया जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना में किसानों को नकली बीज फरोख्त करने वालों को कलेक्टर हनमकुंडा का इंतबाह। तेलंगाना के जिले हनमकुंडा के कलेक्टर सक्ता पटनायक ने किसानों को नकली बीज फरोख्त करने वालों को इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने मुतल्लिका अहदेदारों के साथ जिले में बीज, खाद और कीड़ेमार अद्वियात की दुकानों का मुआयना किया। सरकारी लोगों से चार मीनार को हटाना हैदराबादियों की तौहीन है। कांग्रेस हुकूमत के फैसले के खिलाफ बीआरएस कायदीन का चार मीनार पर धरना। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने रियासत के सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर को हटा देने के फैसले को कांग्रेस हुकूमत का अहमकाना फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि लोगों से चार मीनार को हटाना हैदराबादियों की तौहीन है। तारक रामाराव ने सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर हटा देने के फैसले के खिलाफ जुमेरात को बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों के साथ तारीखी इमारत चार मीनार के दामन में साबिक वज़रा पद्माराव गौड़, राज्य एमएलए गोपीनाथ और दिगर के साथ धरना दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने फैसले से दस्तबरदार हो जाए। बसूरत दिगर बीआरएस पार्टी इस मसले पर अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेगी। एहतजाजी धरने के बाद पार्टी कायदीन शेख अब्दुल्ला सोहेल, पन्ना लक्ष्मैया और दिगर के साथ मीडिया से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना रियासत बहुत जिद्दोजहद और कुर्बानियों से हासिल किया गया था। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि कांग्रेस हुकूमत के जिद्दी रवैये से 10 सालों में हासिल होने वाली तरक्की रुक गई है। उन्होंने लोगों से काकतिया दौर के कमान और चार मीनार को हटाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जानबूझकर शाही हुक्मरानों के निशान खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को हर कोई चार मीनार के नाम से याद करता है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को मशवरा दिया कि ऐसे काम ना करें जिससे लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सियासी मुखासिमत के तहत लोगों में तब्दीलियां कर रही है। उन्होंने पूछा कि शाही हुक्मरान के मोहर को तब्दील करने की इतनी फौरी जरूरत क्यों पेश आई। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की कि वो हैदराबाद की तरक्की को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि केसीआर का नामो निशान तेलंगाना से खत्म करने की एक मजमून कोशिश के तहत यह अहमकाना फैसला लिया गया। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि केसीआर का नामो निशान तेलंगाना से खत्म करने की एक मजमून कोशिश के तहत यह अहमकाना फैसला लिया गया है। लोगों से चार मीनार को हटाना हैदराबादियों की तौहीन है। उन्होंने कहा कि अगर यादगार शहीदान और तेलंगाना के सकाफती निशानात को शामिल किया जाए तो कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि सरकारी लोगों को तब्दील करने का फैसला वापस लिया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि बसूरत दिगर वो रियासत भर में एहतजाज करेंगे। हुकूमत ने तेलंगाना के नए लोगों की नकाबकुशाई मुलतवी कर दी। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना के नए लोगों की नकाबकुशाई के सिलसिले में एक अहम फैसला लिया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो नए लोगों की नकाबकुशाई मुलतवी कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के नए लोगों के बारे पर तबादला ख्याल जारी है। इस तरह रियासत की तश्कील के दिन 2 जून को सिर्फ तेलंगाना तराने की नकाबकुशाई की जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नए लोगों और तेलंगाना के तराने के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से मशहूर शख्सियात से बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि तेलंगाना का लोगो आवाम की जिद्दोजहद और कुर्बानियों की अक्कासी के लिए बनाया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए लोगों में काकतिया तुरानम और चार मीनार की जगह शोहदा का इस्तूपा नस्ब करने का मशवरा दिया है। कानून, इंसाफ और सदाकत की अलामत 3 शहरों के लोगों की कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये भी खबरें गर्दिश कर रही है कि कांग्रेस हुकूमत ने इस लोगों को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने 4 या 5 से ज़्यादा डिज़ाइनों की जाँच की, जिसमें से सिर्फ एक को हतमी शक्ल दी गई है। इस नए लोगों को आइंदा 2 दिन के अंदर पेश करने का फैसला किया गया था, ताहम हुकूमत ने ऐलान किया कि इसे मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब बीआरएस रियासती निशान में तब्दीली की मजम्मत करते हुए रियासत भर में एहतजाज कर रही है। फौज में भर्ती। आर्मी में यूनिट हेडक्वार्टर्स कोटा के तहत भर्ती के लिए रैली का 8 जुलाई से 8 सितंबर थापड़ा स्टेडियम एओसी सेंटर सिकंदराबाद में इनेकात अमल में आएगा। तमाम ज़ुमरे-जात के लिए उम्र की हद 17.5 साल से 21 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत और दूसरी तफसीलात के लिए हेडक्वार्टर्स एओसी सेंटर त्रिमुलगरी सिकंदराबाद से रब्ता कायम कर सकते हैं या टस्कर CRC-2021@gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। मालूमात वेबसाइट www.joinindianarmy@nic.in पर भी दस्तियाब है।
राजा सिंह को जान से मारने की धमकी, मरकजी वजीर दाखिला को लेटर रवाना। गोशा महल के रुकन असम्बली और बीजेपी लीडर टी राजा सिंह ने वजीर दाखिला अमित शाह को नामालूम नंबरों से इन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद एक लेटर तहरीर किया है। उन्होंने कहा कि साबिक में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद हुक्काम की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई, जिससे इन्हें मायूसी हुई है। राजा सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले भी पुलिस में इन धमकियों के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी, तहम इस मामले को हल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने धमकियों के स्क्रीनशॉट्स को बतौर सबूत पेश करते हुए कहा कि बीजेपी एमएलएस ने वजीर दाखिला से भी दरख्वास्त की थी। इन्हें साबिक में कहा गया था कि तेलंगाना के डीजीपी को मकतूब तहरीर करें और इस मामले पर तवज्जो दिलाएं। यह पहली बार नहीं है कि मुझे इस तरह की धमकियों का निशाना बनाया गया है। पिछली शिकायत के बावजूद ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बहरहाल एक जिम्मेदारी शहरी के तौर पर मैं पुलिस डिपार्टमेंट से जानना अपना फर्ज समझता हूं कि कार्रवाई की जाएगी या नहीं। क़वायद की खिलाफवर्जी करने पर 86 बाइक्स के जब्त साइलेंसर्स तलब कर दिए गए। राजन्ना सिलसिला जिले के एसपी अखिल महाजन ने बाइक्स के साइलेंसर्स तब्दील करने पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। गुज़िश्ता महीने पुलिस ने क़वायद की खिलाफवर्जी करते हुए साइलेंसर्स को तब्दील करने वाली बाइक्स के मालिकिन के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई। जिले में इस कार्रवाई के दौरान जब्त 86 बाइक्स के साइलेंसर्स को रोड रोलर के जरिए तलब कर दिया गया। इस मौके पर एसपी अखिल महाजन ने कहा कि सूती आलूदगी पर काबू पाने के साथ साथ सेहत आम्मा को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा शोर करने वाली बाइक्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसके तहत जिले भर में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने बाइक्स के जिम्मेदारों को मशवरा दिया कि वो सिर्फ कंपनी की तरफ से फराहम करदा साइलेंसर्स का ही इस्तेमाल करें। साइलेंसर्स तब्दील करने और सूती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क़वायद के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आरटीसी के आईटीआई कॉलेजों में एडमिशन्स, बेरोजगार नौजवानों के लिए सुनहरी मौका, मुख्तसर अरसे में रोजगार। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी टीजीएस आरटीसी ने ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात से हैदराबाद और वरंगल में टीजीएस आरटीसी आईटीआई कॉलेजों में मुख्तलिफ ट्रेड्स में एडमिशन्स के लिए दरख्वास्तों की तलबी अमल में लाई है। मोटर मैकेनिक व्हीकल, मैकेनिक डीजल, वेल्डर और पेंटर्स स्ट्रीम्स में एडमिशन का अमल जारी है। कॉर्पोरेशन ने इन आईटीआई कॉलेजों का क़याम इसलिए अमल में लाया है ताकि बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी तरबियत फराहम की जा सके, इनका मुस्तकबिल दरख्शां रह सके और इन्हें मुख्तसर अरसे में मुलाजिमत की फराहमी अमल में लाई जा सके। तलबा जो आईटीआई कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं वह हैदराबाद आईटीआई कॉलेज के फ़ोन नंबरात 04023550033 या 9100664452 पर कॉन्टैक्ट करें और वरंगल आईटीआई कॉलेज के फ़ोन नंबर 9849425319 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुकम्मल तफसीलात के लिए वेबसाइट iti.telangana.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आरटीसी ने अहल तलबा को मशवरा दिया है कि वो 10 जून से पहले ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करें। मवाजियात से रियासती सतह तक यौम तासीस तकारीब मनाई जाएं, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने रियासत में यौम तासीस तकारीब के सिलसिले में ज़िले हेडक्वार्टर्स पर कौमी परचम कुशाई के सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। साल 2024 में तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 2 जून को यौम तासीस तकारीब बड़े पैमाने पर मनाने की हिदायत दी गई है। मवाजियात की सतह से रियासती सतह तक तमाम अवामी नुमाइंदों को शामिल करके जश्न मनाया जाएगा। तमाम अहम शख्सियतें जैसे अरकान असम्बली, मेयर्स, ज़िले पंचायत के सदूर, बल्दियात के सदूर अपने हल्कों में परचम कुशाई करेंगे। तमाम महकमेजात के सदर दफ्तर में सुबह 9:30 बजे परचम कुशाई होगी। जिले सतह पर तकारीब सुबह 9 बजे दफ्तर कलेक्टर और जिले मजिस्ट्रेट पर मुनक्किद होगी। तमाम जिले कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी गई है कि वो रहनुमाना हिदायत के तहत रस्म परचम कुशाई तकारीब मुनक्किद करें। खातून की झाड़ू से पिटाई, पादरी गिरफ्तार। मकान में बकरे के अचानक आ जाने पर खातून की झाड़ू से पिटाई करने वाले पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या शहर हैदराबाद के नवाही इलाके गुर्रमगोड़ा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पद्मा नामी खातून ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि वो अपने भेड़ बकरियों को चरवा रही थी कि अचानक एक बकरी पादरी के मकान की दीवार फांदकर घर में घुस पड़ी, जिस पर पादरी ने खातून पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इसकी झाड़ू से पिटाई कर दी। खातून अपने आप को बचाने के लिए पड़ोसी के मकान में घुस पड़ी, तहम पादरी ने वहां भी पहुंचकर इसकी पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में यह खातून जख्मी हो गई। इस वाक़े का वीडियो मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि पादरी इस खौफजदा खातून पर झाड़ू से हमला कर रहा है। खातून की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर पादरी डी सैम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज करके इसको गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के इन 20 अजला में 1 जून से 3 दिन तक बारिश। तेलंगाना के कई अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी और दर्जा हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने रियासत के अवाम को एक अच्छी खबर दी है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 1 जून से 3 दिन तक रियासत में बारिश का इम्कान है। अजला भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्तनी, नारायणपेट और गदवाल में 1 जून को बारिश होगी। इसके अलावा 2 से 3 जून तक कई अजला में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। जुमे को मौसम खुश्क रहने के इम्कान हैं। दूसरी तरफ जुनूब मगरबी मानसून केरला से टकरा गया है। मौसमियाती मरकज ने कहा है कि मानसून लक्षद्वीप खित्ते से होते हुए केरला में दाखिल हुआ है। इसने कहा है कि मानसून की तौसी के लिए हालात साजगार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तमिलनाडु, जुनूब मगरबी वस्ता, खलीजी बंगाल, मगरबी बंगाल और सिक्किम तक फैलेगा। केरला में वक्त से पहले मानसून ने दी दस्तक।
मानसून मुकर्ररा वक्त से पहले ही केरला के साहिल से टकरा गया। महकमे मौसमियात ने पहले 31 मई को मानसून की आमद की पेशनगोई की थी, लेकिन मानसून इस पेशनगोई से एक दिन पहले ही केरला से टकरा गया। अब ये शुमाल मशरक के कुछ हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है। महकमे मौसमियात के साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने जुमेरात को कहा कि तमाम हालात का जायजा लेने के बाद आज हमने केरला में मानसून की पेशकदमी का ऐलान किया है। मानसून ने केरला के बेशतर हिस्सों को अपने लपेट में ले लिया है। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों में तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों के साथ साथ झीली हिमालयी मगरबी बंगाल और बाकी शुमाल मशरकी रियासतों का अहाता करने का इम्कान है। ताहम मानसून की आमद की आम तारीख 5 जून है, लेकिन ये 30 मई को ही केरला पहुंच गया है। इसकी वजह यह है कि समंदर में हवा का दबाव पहले से ही कायम था। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने चारशंबे को कहा था कि अगले 24 घंटों के दौरान केरला में जुनूब मगरबी मानसून की आमद के लिए हालात साजगार रहेंगे और इसके 31 मई तक पहुंचने का इम्कान है। मानसून की आमद की तौसीक कैसे हुई? 10 मई के बाद किसी भी वक्त मानसून की तस्दीक हो जाती है अगर केरला के 14 मराकिस और पड़ोसी इलाकों में लगातार 2 दिन तक 2.5 मिलीमीटर या इससे ज्यादा बारिश होती है। इसके अलावा हवा की सिमत जुनूब मगरिब की तरफ होने पर भी तवज्जो दी जाती है। बिहार में लू से 24 घंटों के दौरान 19 लोगों की मौत। बिहार में आसमान से आग बरस रही है। सूरज की तपिश ऐसी है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिहार में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19 लोगों की मौत हो चुकी है। हलाक होने वालों में एक ASI और इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात सिपाही भी शामिल है। यहाँ महकमे मौसमियात ने लू का अलर्ट जारी किया है। मोदी ने कहा इंतखाबात में बीजेपी की जीत की हैट्रिक होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बदउनवान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को लोकसभा इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद की दोबारा जीत का एतमाद जाहिर करते हुए आइन और बदउनवानी को लेकर कांग्रेस और इसकी इत्तेहादी जमातों पर सख्त हमला किया। मिस्टर मोदी ने कहा जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान आइन का गला घोटा था और जिन्होंने 1984 में सिख मुखालिफ फसादात करवाए थे, वो आज आइन के तहफ़्फ़ुज़ की रट लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म यहाँ बीजेपी की तरफ से मुनक़्क़िदा इंतखाबी रैली फतेह से खिताब कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत वाले इत्तेहाद की जीत की हैट्रिक यानी मुसलसल तीसरी जीत लगने जा रही है। मिस्टर मोदी ने कहा कि आज मुल्क में उमंगें नहीं हैं, आज मुल्क में उम्मीदें नहीं हैं, आज मुल्क में एतमाद नया है। दहाइयों के बाद ऐसा वक्त आया है मुकम्मल अक्सरियत के साथ मरकज़ी हुकूमत हैट्रिक लगाने जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब। उन्होंने कहा कि आज हर हिंदुस्तानी तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब के साथ मुत्तहिद हो गया है और इसलिए मुल्क का हर शख्स इनकी हुकूमत को आशीर्वाद दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस को बदउनवान की मां और आम आदमी पार्टी को बदउनवानी की पैदावार करार दिया। मिस्टर मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया ग्रुप के खुद गर्जी और वोट बैंक की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इंडिया इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा, वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब मुत्तफ़िक़ा तौर पर होगा, खड़गे ने कहा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस यकीन का इजहार किया है कि 4 जून को होने वाले इंतखाबी नताइज में इंडिया अलायंस जीतने वाला है और इंडिया अलायंस के लीडर मिल बैठकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब करेंगे। जुमेरात को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों का जवाब देते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा कि इन्हें पूरी उम्मीद है कि 4 जून को आने वाले नताइज इंडिया इत्तेहाद के हक़ में होंगे और एक नई मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत बनेगी। मुल्क और अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से बनने वाली हुकूमत अवामी मफादात के लिए काम करेगी। 1 जून को होने वाले इत्तेहादी रहनुमाओं की मीटिंग के एजेंडे के हवाले से किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये मीटिंग इंतखाबी नताइज के हवाले से होगी। इस दिन ये तय किया जाएगा कि कैसे लड़ रहना है और किन निकात को मद्देनजर रखकर तैयारी करनी होगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने इसी मसले पर कहा कि मीटिंग में 17C फॉर्म और इंतखाबी नताइज के दिन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में चौकन्ना है और इसने अपने तमाम पोलिंग एजेंटों से कहा है कि वो गिनती के दिन फॉर्म 17C के दादोशुमार को मिलाने के बाद ही गिनती शुरू करें। 1 जून को इत्तेहाद के रहनुमाओं से इसी पर बातचीत की जानी है। वज़ीर-ए-आज़म ने गोवा के यौम तासिस पर आवाम को दी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को गोवा के लोगों को इसके 37वें यौम तासिस पर मुबारकबाद दी और कहा कि हिंदुस्तान को गोवा के मुतहर्रिक सकाफत, भरपूर वर्से और दिल मोह लेने वाली खूबसूरती पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, गोवा स्टेट यौम तासिस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हिंदुस्तान को गोवा के मुतहर्रिक सकाफत, भरपूर वर्से और दिल मोह लेने वाली खूबसूरती पर फ़ख्र है। जदीदियत को अपनाते हुए अपनी कुदरती खूबसूरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत का अज़्म पायदार तरक्की के लिए काबिल ज़िक्र मिसाल कायम करता है। हम गोवा की तरक्की और खुशहाली की हिमायत और फ़रोग़ जारी रखेंगे। रियासत हर मैदान में नई बुलंदियां हासिल करे। काबिल ज़िक्र है कि इसी दिन 1987 में गोवा इंडिया यूनियन की 25वीं रियासत बनी थी। मोदी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के वक़ार को कम किया है, खड़गे ने कहा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान सिर्फ अपनी तारीफ की है, बेरोजगारी और महंगाई जैसे अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया है, इंतखाबी ज़ाब्ता अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी की और वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के वक़ार को ख़त्म किया। आज यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मिस्टर मोदी ने अवामी मसाइल को पीछे धकेल दिया और सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाकर अपनी तारीफ की। इस इलेक्शन में मिस्टर मोदी ने अवाम को मुकम्मल तौर पर गुमराह किया है और बेरोजगारी, महंगाई और दीगर अवामी मफाद के मसाइल को नज़रअंदाज किया है।
दिल्ली, बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में CAA के तहत शहरियतनामे जारी करने का अमल शुरू। मुल्क में आम इंतखाबात से ऐन पहले नाफिज किए गए शहरियत तरमीमी उसूल 2024 के तहत शहरियतनामे जारी करने का अमल मगरबी बंगाल समेत कई रियासतों में चहारशंबे के रोज शुरू हो गया है। एक सरकारी बयान में जुमेरात के रोज कहा गया है कि रियासत बंगाल की बाख्तियार कमेटी की तरफ से शहरियत की दरख्वास्तों की पहली फहरिस्त को चहारशंबे के रोज मंजूरी दी गई है। आम आदमी पार्टी का बड़ा इल्जाम, अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश कर रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी की लीडर और दिल्ली की वजीर आतिशी ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी सीएम केजरीवाल के इलाज की मुखालिफत क्यों कर रही है? ये ईडी का एहतजाज नहीं है, ये बीजेपी की साजिश है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के वजीर आला को कैंसर, गुर्दे और दिल का मुआयना कराना है। आतिशी का यह रद्दअमल ऐसे वक्त में आया है जब सीएम केजरीवाल ने बाकायदा जमानत के लिए निचली अदालत से रुजू किया है। इससे पहले वजीर आला केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने वज़ीर आला की दरख्वास्त को फौरी तौर पर समाअत करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि ईडी ने सीएम केजरीवाल की अर्जी की मुखालिफत की है। ईडी ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला केजरीवाल इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, वो आखिरी वक्त में जमानत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। इसके तर्ज अमल की वजह से इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। कैदियों की रिहाई तक रफा में जंग जारी रखेंगे, इसराइल ने कहा। वसी पैमाने पर बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई एतराज़ात के बावजूद इसराइली फ़ौज ने गज़ा के इंतहाई जुनूब में रफा में जारी फ़ौजी ऑपरेशन को मज़ीद वुसअत देने का अहद किया है। तिल अबीब का कहना है कि इसराइल तमाम यरग़मालियों की रिहाई तक रफा में जंग जारी रखेगा। इसराइली फ़ौज के एक तर्जुमान ने आज जुमेरात को एक बयान में कहा कि यह ऑपरेशन रफा में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फ़लस्तीनी तंजीम हमास, जो तकरीबन 8 महीने से इसराइल के खिलाफ जंग कर रही है, वहाँ मौजूद है। तर्जुमान ने कहा कि हमास रफा में मौजूद है। हमास रफा में हमारे यरग़माल बनाए हुए हैं, अपने यरग़मालियों को आज़ाद कराना है, इसलिए जंग जारी रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम रफा में उस वक्त तक लड़ाई बंद नहीं करेंगे जब तक मग़वियों को आज़ाद नहीं कर लिया जाता। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।